तो जॉन ने मुझे छोड़ने का फैसला किया। आप सभी खा सकते हैं रेस्टोरेंट में। उसने कहा कि जब तुम लोग अच्छे से खा लोगे मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो 3 हफ्तों के बाद वापस आया और तब तक वो रेस्टोरेंट बंद हो गया और उसकी जगह पे डिस्काउंट शू स्टोर खुल गया। गारफील्ड, तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। एक और कहानी सुनाओ। नहीं, अभी नहीं। अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। पर तुम्हें कैसे पता गारफील्ड? तुमने तो घड़ी भी नहीं पहनी। मुझे घड़ी पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मन जब करता है मैं सो जाता हूँ। ओह, तुमसे बाद में मिलती हूँ गारफील्ड। रुको, मुझे एक और कहानी सुननी है। किसी और दिन सुनाऊंगा। गारफील्ड, जब तक कहानी नहीं सुनाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब क्या करोगे? मेरा ये विचार है। भाई, मेरे सर के ऊपर से हटो। तुम कौन हो और तुम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हो? जल्दी करो, छुप जाओ, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? चलो अच्छा है, उसने मुझे देखा नहीं। तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नॉर्मल कैट। मैं दुनिया का सबसे क्यूट बिल्ला हूँ। तुम ये साबित कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता? ठीक है, मुझे एक रिस्क उठाना ही पड़ेगा। लोग मुझे एजेंट एक्स नाम से जानते हैं। मैं ग्रेट AAA अंडरकवर सीक्रेट एजेंट हूँ। वाओ, एक सीक्रेट एजेंट! इतनी जोर से नहीं। अभी जो यहाँ से गुजरा वो शातिर इंटरनेशनल प्लॉट का हिस्सा है जो इंसानियत खत्म करना चाहते हैं। तुम मेरी छुपने में मदद करो। वो वापस आ रहा है, जल्दी करो। तो तुम यहाँ हो? ओह, ये तो गलत कैट है। सॉरी। सुनो, उसके यहाँ वापस आने से पहले मुझे छुपना होगा। गारफील्ड, मैं अपने साथ AAA अंडरकवर सीक्रेट एजेंट को लेकर आया हूँ। क्या उसे टूल शेड में छुपा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स गारफील्ड। वो लोग तुम्हें यहाँ कभी नहीं खोज पाएंगे। ये ठीक है, पर इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। ताकत बढ़ाकर मुझे इंसानियत बचाने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आज गारफील्ड का फेवरेट डिनर बना रहा हूँ ओडी। ठंडा होने तक मैं इसे यहाँ रखता हूँ। लगता है जॉन ने डिनर बना लिया है। इसने तो सच में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 15 सेकंड्स में खाना खा लिया। तुम खाना खा चुके हो गारफील्ड। सच में? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतना फास्ट खाया कि कुछ समझ ही नहीं आया। काश कि खाना टेस्टी हो। खुशबू तो शेड से आ रही है। और फिर दुश्मन के जासूस ऑस्ट्रेलिया को डुबाने वाले थे। तुम कौन हो? और मेरा डिनर क्यों खाया? मुझे लगा मैंने उसे खाया, पर मैं गलत था। जवाब देने की जरूरत नहीं है। कौन हो, क्यों खाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस चले जाओ यहाँ से। इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते गारफील्ड। ये एक सीक्रेट एजेंट है और ये इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें इंसानों से बचना ही चाहिए। इंसान पिज्जा बनाते हैं। अंधेरा हो गया है। ठीक है, ये रुक सकता है, पर सिर्फ आज रात के लिए। बेहतर होगा कि अब मैं उठ जाऊं। मेरे पास खाने के लिए पूरा दिन है, पर मुझे रात के खाने को निपटाना होगा। लगता है मेरे दिन की शुरुआत एक बड़े से भरे हुए कटोरे। अरे, मेरा भरा हुआ कटोरा कहाँ है? मुझे शायद पता है कि मेरा बड़ा भरा हुआ कटोरा कहाँ है। फिर उन्होंने मुझे रोड से उठाकर चट्टान से 1000 फीट नीचे फेंक दिया। वाओ! तुम वहाँ से बचे कैसे एजेंट एक्स? खुशकिस्मती से मैंने अपना नकली फर पहना था और उसके अंदर
मैं हमेशा पैराशूट रखता हूँ। तुम एकदम चालाक हो एजेंट एक्स। तुम लोग इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये बहुत बहादुर है। क्योंकि ये कई जगहों पे गया है और बहुत कुछ किया है। मैं भी कई जगह गया हूँ, कारनामे किए हैं। सच में गारफील्ड, आज तक तू किधर को गया? आज तक तूने किया क्या? मैं लिविंग रूम में सोया हूँ, मैंने लिजानिया खाया है, मैं डेन में सोया हूँ, मैंने रेवियोली खाई है, मैं बाहर झूले में सोया हूँ। मुझे लगता है एजेंट एक्स की तरह बहादुर मर्द मैंने कहीं नहीं देखा। क्या मैंने तुम लोगों को वो किस्सा बताया जब मैं रनवे ट्रेन में बैठा था? दुश्मन के जासूस ट्रेंड जेब कतरे थे और वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे सुनो थे। स्पीक, और छोटे मेरे हिसाब से कामगारों सीक्रेट को एजेंट को गांव से अपनी चुरा चीजें रहे थे। सीक्रेट रखनी चाहिए और उन्हें सबको नहीं बताना चाहिए। बुरा मत मानना गारफील्ड, पर मैं कहानी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, पर मेरा इरादा एजेंट एक्स के फैन क्लब को परेशान करने का नहीं था। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता था, पर एजेंट एक्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उसे बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है और उससे भी बुरा है कि मेरा सारा खाना खा रहा है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, पर इसमें आपका नंबर लिखा हुआ है। मुझे दिखते ही मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। थैंक्स वेरी मच। ये तो वही है, ये तो एजेंट एक्स ही है। इसके लिए मुझे सीक्रेट एजेंटिंग करनी पड़ेगी। सुनो, रुक जाओ, मेरे पैर तुमसे काफी छोटे हैं। वो इस घर के अंदर गया है। मुझे यकीन है ये दुश्मन जासूस का सीक्रेट हेडक्वार्टर है। जरा संभल कर, उन लोगों के पास सुपर एटॉमिक वेपन्स या फिर और कुछ भी हो सकता है। वो इंसान जरूर उनका लीडर होगा। वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली और कुछ पता चला? नहीं, पर मुझे डर है। मैंने यहाँ आधे मील तक हर एक घर में उसकी फोटो दे दी है, किसी ने भी उसे नहीं देखा। मुझे माफ करना दादी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे उम्मीद है वो मेरे पास जरूर आएगा, जरूर। मैं आपके लिए दूसरा पालतू कैट ले आऊंगा। मुझे दूसरा कैट नहीं चाहिए। हाँ। मुझे मेरा ढोलू पोलू ही चाहिए। ढोलू पोलू? पोलू? मतलब वो सीक्रेट एजेंट एक सीक्रेट फ्रॉड है, घर से भागा हुआ एक पालतू कैट। मैं उसका पर्दाफाश करके उसके प्रशंसकों को उसकी सच्चाई बताऊंगा। अगर उन लोगों ने तुम पर विश्वास नहीं किया तो? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मेरे पास एक आइडिया है। सुनो, हमें ये करना होगा इसके कि उसके बाद तुम हो जाओ। चांद से देखने पर धरती बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुकून मिलता है, और बिल्कुल वही सुकून तुम्हारी आंखों में देखने पे मिलता है अर्लीन। बस करो, बहुत हो गया। म्यूजिक बंद करो। ये एजेंट एक्स झूठा है। इसका असली नाम ढोलू पोलू है। ये क्रिसेंट एवेन्यू में रहने वाला एक पालतू कैट है। अब वो मेरा कवर है। सभी सीक्रेट एजेंट्स की एक कवर स्टोरी होती है। मुझे आम पालतू बिल्ले का नाटक करना पड़ता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गारफील्ड। तुम्हें जलन हो रही है। जलन हो रही है मुझे? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ कि ये वाकई में एक सीक्रेट एजेंट है। मेरा मतलब है, मैं मिस्टर टिक का सामना नहीं करना चाहता, समझे? ये मिस्टर टिक कौन है? मिस्टर टिक उन सभी में से ज्यादा फेमस खूंखार जासूस है। मुझे मिस्टर टिक की कोई फिक्र नहीं है। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया है कि मिस्टर टिक यहाँ से कई कॉन्टिनेंट्स दूर हैं। ओह अच्छा, तो फिर वो कौन है? चिंता मत करो एजेंट एक्स, तुम उसे हरा सकते हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उस अंडरकवर निंजास को हराया था। तो आखिरकार हमारा आमना सामना हो ही गया, एजेंट एक्स। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई एजेंट एक्स नहीं हूँ। मेरा नाम ढोलू पोलो है। बचने की अच्छी कोशिश है, पर मुझे पता है कि तुम ही हो एजेंट एक्स। सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स। हैया! 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 हैया!
नहीं नहीं, मैं एजेंट एक्स नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। रुक जाओ डरपोक जासूस। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम लोग रुको, मैं जाके देखता हूँ। ओह, गारफील्ड बहुत बहादुर है। नहीं नहीं, मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मेरा नाम डोनो पोलो है। ठीक है, मैं एक डील करवा देता हूँ फ्लफ। तुम वापस अपनी दादी के पास चले जाओ, मैं यहाँ मिस्टर टिक को संभालूंगा। और तुम्हारे फैंस को नहीं बताऊंगा कि तुमने उनसे झूठ कहा था। ठीक है। आज के बाद मैं सीक्रेट एजेंट का ढोंग नहीं करूंगा, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक बात बताओ, तुम सबको उसकी असलियत बता दोगे? बेकार में सबका मूड क्यों खराब करना। मिस्टर टिक अपने सीक्रेट जेट में बैठ के उड़ गया और एजेंट एक्स उसके पीछे चला गया और उसने मुझसे कहा कि शायद हम सभी उससे कई सालों बाद ही मिल पाएंगे। ओह, वो बहुत बहादुर है। लेकिन तुम भी बहादुर हो गारफील्ड। वैसे मैंने एजेंट एक्स की लेजर रेस को रिचार्ज करने में उसकी मदद की, क्योंकि खुशकिस्मती से घर में मेरे पास फ्रेश बैटरी रखी हुई थी। फिर 12 निंजा ने मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे ऐसे मत देखो गारफील्ड, मौसम विभाग ने बताया था कि आज धूप खिली हुई रहेगी। वो लोग जब ऐसा कहते हैं तभी बारिश होती है। मेरी किस्मत बहुत खराब है और आजकल ये खराब ही चल रही है। चलो अच्छा है, बारिश रुक गई। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे वो देखो रेनबो। पता है रेनबो के आखिरी हिस्से में क्या होता है ओडी? सोने का एक घड़ा। हाँ, हर रेनबो के आखिरी हिस्से में एक सोने का घड़ा होता है और उसे एक छोटा सा जादुई आदमी गार्ड करता है। बेवकूफ कहीं का। उसने वाकई में सोने के घड़े वाली कहानी पे विश्वास कर लिया और वो रेनबो के आखिरी सिरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने जा रहा है। हाँ? मेरा सोने का घड़ा! मेरा घड़ा किसी ने चोरी कर लिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हर बार जब रेनबो बनता है तब कोई ना कोई खजाना ढूंढने आ जाता है। ऑडी जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर पनौती लग जाएगी। फिर वो चाहेगा कि मैं स्टिक या कुछ फेंक कर उसके साथ खेलूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लाने के लिए सोने का घड़ा नहीं फेंकूंगा। ये हर वक्त यही चाहता है कि सोने का घड़ा फेंको ताकि ये पकड़ के लाए। ये तो सच में सोने का घड़ा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब बताओ, मेरा सोने का घड़ा किसने चुराया? इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। प्लीज बिल्लू भाई, सोने के घड़े के बिना जादुई बोने की अहमियत नहीं होती। प्लीज 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 मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो कुछ भी तुम चाहो। ओह ठीक है, मुझे 2 सोने के घड़े चाहिए, नहीं 3। अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे पिज्जा या लेज़ानिया दे दो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े गुड लक की जरूरत है। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ और अब से तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो कुछ और नहीं, बस गुड लक होगा। अब तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ गुड लक।
मुझे तो ये गुड लक जैसा नहीं लग रहा। आउच! ओ टाइम वेस्ट हो रहा है। बारिश की वजह से मछलियां पानी के अंदर चली गई है। इसे पकड़ो गारफील्ड, तब तक मैं कार लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी बंसी क्यों पकड़ूं? मैं क्यों? अरे! मैंने एक मछली पकड़ी है। मैंने एक मछली पकड़ी। नहीं, मुझे लगता है उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे अभी गुड लक जैसा नहीं लग रहा है। क्या बात है गारफील्ड, तुम दुनिया के सबसे लकी कैट हो। अगर मैं वाकई लकी हूँ तो फिर ये मछली मेरे ऊपर क्यों गिरी? मैं इसे हमारे लिए भून कर लाता हूँ। नहीं, मैं लकी नहीं हूँ। और एक बात, मैं टार्टर सॉस के बिना इतनी बड़ी मछली नहीं खा सकता। और हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? मैं ट्रांस टार्टर से बात कर रहा हूँ। ये एयर फ्राइट कंपनी है जो टार्टर सॉस ट्रांसपोर्ट करती है और मेरे इंजन में प्रॉब्लम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? अब वो आसमान से गिरकर तो आएगा नहीं। हम आपकी बात समझ गए ट्रांस टार्टर। आप अपने एयरक्राफ्ट में 100 गैलन टार्टर सॉस कम कर लीजिए। रॉजर। मुझे अभी भी लकी फील नहीं हो रहा है। मुझे मैकरेल जैसी फीलिंग आ रही है। हे, सुनो, एक बार मैं फिर से अपने गुड लक को आजमाना चाहता हूँ। वैसे इस वक्त मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, सच में। ये बुरा नहीं है। इसमें चॉकलेट सॉस का यूज कर सकते हैं। मुझे एक ऐसा उपाय ढूंढने की जरूरत है जिससे मैं अपने गुड लक को पैसे में बदल सकूं। कुछ ही पलों में हम विनिंग लॉटरी नंबर चुनेंगे और कोई लकी 30 गैज़िलियन डॉलर जीतेगा। 30 गज़ालियन डॉलर! मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, मुझे टिकट मिल गया। और विनिंग नंबर है 7777777777777 क्या बात है? मैं उस नए मेंशन के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ जिसे हाल ही में अरबपति कैट गारफील्ड ने खरीदा है। इस महल जैसे घर में 84 रूम्स हैं, जिसमें आधे रूम्स में सिर्फ लजानिया है। बहुत बढ़िया, हल्का नाश्ता था। वैसे मेरा नौकर कहाँ है? आपको कुछ और चाहिए सर? मैं अभी आया सर, दरवाजे पर कोई है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं कई दिनों से चला नहीं हूँ। अमीर होना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि ये गुड लक मुझे मिला। कैसे हो मेरे भाई गारफील्ड? हाँ, तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे पास एक अमीर रिश्तेदार है। हम सभी तुम्हारे पास आने और तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार नहीं कर पाए। हाँ, सभी? ये दरवाजे की घंटी बज रही, वहाँ कौन हो सकता है? गारफील्ड कैट, मैं यहाँ आपके 30 गज़ालियन डॉलर में से थोड़े से पैसे मेरे नए बिजनेस इलेक्ट्रिक योयो में इन्वेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। कुछ बिलियन इन्वेस्ट करते ही आप इसके मालिक बन जाएंगे और फिर आप अपने बाकी के पैसे मेरे दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली अब मैं अकेला हूँ और कोई मेरे पैसों के पीछे नहीं पड़ा है। मिस्टर गारफील्ड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गैज़िलियन डॉलर के लिए टैक्स भरना है। इसमें स्टेट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, स्क्रीमिंग टैक्स है। हाय,
यहाँ से निकलने के बाद मैं सीवर टैक्स भी लूंगा। मुझे इस गुड लक से छुटकारा पाना होगा। मुझे बैड लक पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सीढ़ी के नीचे से जाना बैड लक होता है। अरे वो रहा, चलो जल्दी। शीशा तोड़ना बैड लक होता है। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ऐसे भागो मत। गारफील्ड, तुमने मुझे काले रंग से क्यों रंग दिया? कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे सामने से गुजर जाओ। किसी काली बिल्ली का रास्ता काटने पे बैड लक होता है। मुझे अब तक गुड लक से छुटकारा मिल गया होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे लंच मिलने वाला है। शायद मुझे सार्डिन सैंडविच मिलेगा। अरे नहीं, मेरे पास अभी भी गुड लक है। हाडी, तुम्हें याद है तुम्हें वो सोने का घड़ा कहाँ मिला था? मुझे अभी इसी वक्त वहां लेके चलो, इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे जादुई बौने का सारा गुड लक उसे वापस देना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुड लक वापस ले लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे गुड लक वापस ले लूंगा तो 30 गज़िलियन डॉलर्स भी वापस लेने होंगे। हाँ, ले लो प्लीज। जैसे तुम्हारी इच्छा गारफील्ड। हाडी, लगता है मेरा गुड लक अब चला गया है। मैं चेक करके देखता हूँ। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आसमान से ढेर सारी लजानिया की बारिश हो। वो चला गया है। चलो दोस्त, चलो अपने अनलकी तरीके से लजानिया खाते हैं, वो भी जॉन से मांगकर। मुझे यकीन है उसने सबक जरूर सीख लिया होगा। लक अपने कर्म से मिलता है। उसे सबक मिल गया और मुझे और 30 गज़िलियन डॉलर्स मिल गए। मैं कितना लकी हूँ। मिस्टर ऑरॉक, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर्स के लिए टैक्स भरना है। देखिए, इसमें स्टेट टैक्स है, क्या मैं सच में लकी सेल्स हूँ? टैक्स, 4 मैं मिलियन कैसा एक्सपेलिंग लकी टैक्स, हूँ? इनहेलिंग टैक्स। अरे बाप रे, क्या हो गया उसको? वो नींद में सो रहा है। अगर गिर गया तो गिर गया तो मर जाएगा वहां से गिर के। जॉन, रुक जाओ जॉन। इससे पहले कि गलत कदम उठाकर हवा में लहराते हुए पैनकेक बन जाओ, तुम्हें जग जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो गया। ऊपर वाले। ओह हाय, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉन ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पर थोड़ी जल्दी में। बात यह है कि जॉन को कुछ दिनों से सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने सब कुछ ट्राई किया। उसने अलग अलग पोजीशन में सोने की कोशिश भी की। उसने एक किताब भी पढ़ी कि कैसे सोएं। हॉट बात लेने के बाद एक ग्लास गर्म दूध पीकर सोने जाए। जॉन ने हॉट बात और हॉट ड्रिंक तो ली, पर बात नहीं बनी। फिर उसने शिप गिनने के बारे में सोचा, पर हमारे पास शिप नहीं थी, इसलिए हमने कुछ बदलाव किया। एक, दो, तीन। ओह, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो करने से ऑडी जरूर थक गया। फाइनली उसने टीवी देखने का फैसला किया। क्या आप पूरी रात जगते रहते हैं, सो नहीं पाते? क्या आप दिन भर इतने थक जाते हैं कि दलिया खाते खाते सो जाते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। तुम मुझसे आके मिलिए, डॉक्टर सुनाम बोलो। मैं हिप्नोसिस की पावर से आपको रात भर सुला सकता हूँ। मैं रात को सोने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ये करना चाहिए। जॉन अगले दिन सुबह उनके पास जाता है।
पर उसके मन में कई ख्याल आते हैं जो रोज की तुलना में ज्यादा थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था डॉक्टर झबुरा। मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मुझे। हाँ? जब मैं इस बजर को दबाऊंगा तो तुम जाग जाओगे। जब तक मैं इसे दोबारा ना बजाऊं तब तक तुम खुद को एक मुर्गी समझोगे। इससे पहले कि वो अंडे दे दे उसे रोक दीजिए। सुला सके क्योंकि मुझे हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तुम हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर के लिए ठीक रहोगे। हिप्नो क्या? हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर एक ऐसी चीज थी जिसे डॉक्टर ने लोगों को हिप्नोटिक सजेशंस करने के लिए प्रोग्राम किया था। अब मैं इसमें जो बिहेवियर पैटर्न डालना चाहता हूँ वो डाल रहा हूँ। उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैंने नोटिस नहीं किया पर लगता है जब डॉक्टर जॉन को तैयार कर रहे थे उस वक्त ऑडी एक मक्खी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जॉन आर्बकल, तुम जब भी इस आवाज को सुनोगे तुम उसी वक्त गहरी नींद में सो जाओगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जॉन गलती से ऑडी के भौंकने की आवाज से प्रोग्राम हो गया होगा, पर हमें यह बात उस वक्त पता नहीं थी। अब मैं इसका टेस्ट करूंगा और तुम्हें सुला दूंगा। और इसे जगाने के लिए तुम बस इस बजर को दोबारा बजा देना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर काम करेगा। ये लो किटी कैट, तुम इसकी मदद से इसे सुला देना और जब ये अच्छे से रेस्ट कर ले तो फिर इसे जगा देना। ओह, समझ गया। और इस पर तुम नजर रखना। कभी कभी रेयरली हिप्नोसिस के अंदर जो लोग होते हैं वो नींद में चलते हैं। और फिर हम घर की ओर चल पड़े। लीज आ रही है। वो अगले हफ्ते एसोसिएशन के लिए स्पीच देने वाली है। हाँ? और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा शक होना चाहिए था कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था, जैसे कि लंच पे। मैं स्पीच देने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो। हाँ, क्यों नहीं? ये खाने का अच्छा समय है। वैसे खाने का बुरा समय कभी होता ही नहीं। मेरे वेटनरी वाले दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इस मौके पे बहुत खुश हूँ। जॉन, जॉन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? एक एक शब्द सुन रहा हूँ लीज। ठीक है, जब मुझे आपके सामने आने के लिए कहा गया तो मैंने खुद से कुछ बातें की। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीच इतनी बोरिंग है तो तुम जाके सो क्यों नहीं जाते मिस्टर जॉन आर्बकल? बाय। लिज, लिज, वो मुझे अपनी स्पीच सुनाने वाली थी। ओडी, तुमने लीज को देखा क्या? जॉन 3 बार डिनर करते वक्त और 6 बार वीडियो गेम खेलते वक्त सो गया था और उसे पता ही नहीं चला। फाइनली सोने का वक्त हो गया। तुम ये बजर बजा सकते हो गारफील्ड, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे जॉन सही कह रहा था। चुप रहो ओडी, मैं जॉन को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फाइनली काम कर गया। इसे उठाना मत। हमें लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर यह तो असल में शुरुआत थी। हम बाहर टीवी देखने लगे। हमें लगा कि जॉन गहरी नींद में सोया हुआ है और हम देखने लगे, पर उसके अंदर न जाने कैसे वॉक पे जाने की इच्छा जाग गई। फिर मिलेंगे जॉन।
वो कहाँ गया? एक और पैसेंजर जिसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। जॉन नींद में चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर ने हमें वार्न किया था। हमें उसे नींद से जगाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि बस हमसे काफी तेज आगे जा रही थी। हम अपने नींद में चल रहे दोस्त का पीछा करते हुए वीटो के पिज़्ज़ेरिया तक पहुंच गए। वो पीछे के रास्ते से गया होगा। उसका कुछ पता चला ऑडी? तुम किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ। मैं उसे नींद से जगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और इस तरह हम दोनों यहाँ पहुँच गए। अरे बाप रे, ये मर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बजर को बचाने आया हूँ, पर वो इसके पास से उठ नहीं रहा। देखो, वो मर जाएगा। क्या हो रहा है? वो नींद में चल रहा है। बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि उसकी नींद की वजह से कुछ गलत हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। ओडी, भौंकना बंद करो। ओडी, एक बार और भौंको। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे हिप्नोटाइज करके सुलाया नहीं जा सकता। मैं बस अपने बेड पर जागता हुआ पड़ा रहूंगा। हाँ? अरे नहीं। ओ, ये तो गया। बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। अरे नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अब इसे नींद नहीं आएगी। मैं अभी आया। अब चूंकि हम यहाँ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉन को एक नया हिप्नोटिक कमांड दे दूं। पता है गाइस, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। लगता है मेरी नींद आने की परेशानी दूर हो गई। अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए लजानिया नहीं बनाऊंगा गारफील्ड। मैं वॉक करने जा रहा हूँ। ऑडी, भौंकना प्लीज। मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। ऑडी, हाँ? मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ? मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ? खुली हवाओं को महसूस करो दोस्तों। फार्म जाकर मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया अच्छा है ना? नहीं। कुछ दिनों तक टीवी से दूर रहना अच्छा है ना? नहीं। सवेरे उठना, खेतों का काम करना और भी कई काम करना अच्छा रहेगा ना गारफील्ड? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। 7 दिनों तक न टीवी देखने को मिलेगा, न पिज्जा खाने को मिलेगा, और हमेशा जॉन के मुंह से अपने भाई का नाम सुनना होगा। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम्हें यहाँ खेती के काम करके बहुत अच्छा लगेगा जॉन। ये बहुत ही अच्छा काम है।
ये मेरा हेल्पर है राल्फ। काम कैसा चल रहा है राल्फ? अच्छा चल रहा है मिस्टर आर्बकल। मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद राल्फ यहाँ आके अंडे जमा करेगा जो मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। मेरी सभी मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। लगता तो ऐसा ही है डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। उसके बाद वो और मैं मिलके गायों का दूध दोहेंगे। मैं दूध, अंडे और अनाज यहाँ के लोकल फार्मर्स मार्केट में बेचता हूँ। यहाँ काम करके बहुत मजा आएगा डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। तुम तो यहाँ के बहुत खुश लग रहे हो। मैं दूध दूहने जा रहा हूँ मिस्टर आर्बकल, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये एड आया है, इसमें लिखा है हाई डेफिनेशन केबल टीवी। इसमें हमें 250 मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक चैनल देखने को मिलेंगे और करोड़पति प्रोग्राम भी। ये सब छोड़ो, हमने तय किया है ना कि इस फार्म में कोई टीवी नहीं आएगा। टीवी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत है। टीवी पर कई अच्छी चीजें आती हैं। हो सकता है, पर हमने वोट किया है। हमने सभी एनिमल से पूछा और सभी ने यही कहा। इस फार्म में कभी भी टीवी नहीं आएगा। क्या तुम में से किसी को टीवी चाहिए लेडीज? इन गायों को उसके बारे में क्या पता होगा? मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। तो तय हो गया, इस फार्म में टीवी नहीं आएगा। चलो जॉन, तुम भी मेरे साथ टाउन चलो, कुछ सप्लाईज लेकर आते हैं। ठीक है डक बॉय। गारफील्ड, तुम और ओडी हमारे जाने के बाद थोड़ा काम कर लेना। ये रही कामों की छोटी सी लिस्ट। काम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जॉन, मुझे डक बॉय मत बोलना। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हमें कई सारी बेकार की चीजें करनी पड़ेंगी ओडी। सबसे पहले पत्तों को इकट्ठा करना, अब हमें बाड़े की खिड़कियों को धोना है। इसके बाद सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। वो छूट गया है। छी, इस वक्त मेरे सारे फेवरेट शोज आ रहे होंगे। हाँ पता है, उन लोगों ने वोट किया है। अब हमें वापस से वोटिंग करवाने की मांग करनी होगी। समझे दोस्त? ऐसे दूध निकाला जाता है। सुपरमार्केट से दूध जाके लेना क्या ज्यादा आसान नहीं है? वो तो सारा दूध फ्रिज में रखते हैं। तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते बिल्ले? दूध लेने का ये बहुत ही अजीब तरीका है। पंजों के लिए माफ कीजिएगा मैम। तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? माफ करना, इस फॉर्म में टीवी नहीं है, जिसकी वजह से मैं बोर हो गया हूँ। टीवी? टीवी में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसकी मदद से तुम बिना कहीं गए, बिना कुछ किए पूरी दुनिया देख सकती हो। इन सारे बढ़िया बढ़िया चैनल्स को देखो, इसमें बहुत से अच्छे प्रोग्राम आते हैं और इसमें गायों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है। एक कुकिंग शो जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताता है। ओह, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ। टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टीवी जल्दी आएगी? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमें मुर्गियों को मनाना होगा, उसके बाद घोड़ों को।
तो मैं तुम लोगों को एक पपी डॉग की कहानी सुनाता हूँ। बस तुम्हारे फार्म पहुंचने ही वाले हैं डक बॉय। हाँ, लेकिन मुझे डक बॉय मत कहो। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हे, वो गाड़ी तो केबल टीवी कंपनी वालों की है। लगा था तुम यहाँ टीवी नहीं लगाओगे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सब कुछ लग गया सर। मैंने तो केबल टीवी का ऑर्डर नहीं दिया। आपके हेल्पर ने हमें बुलाया। उसके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। देखिए आपका पिज्जा भी आ गया। पिज्जा? बुongiorno, मैं आपके लिए वीटो का बढ़िया पिज्जा लेकर आया हूँ। मीलों दूर से शहर से आया हूँ। मेरा पिज्जा बड़ा ही मशहूर है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया था डक बॉय। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम भी मुझे मत कहना डक बॉय। तो एक बेहतर और अच्छी जुगाड़ी करने का राज है कि आप अच्छी किस्म की घास और अनाज खाएं और चाहे कुछ भी हो जाए सूखी झाड़ियों को कभी ना खाएं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दूध देना चाहिए। मेरी गायें दूध नहीं दे रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरी मुर्गियां आजकल वैसे बहुत अंडे दे रही हैं। अंडों का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मेरी मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही हैं। पर कम से कम मेरे घोड़े तो इनकी तरह टीवी नहीं देख रहे होंगे और पिज्जा नहीं खा रहे होंगे। कितने की शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद मुझे पता है। और अब मिसेस एडना फ्लर्ट, ये सवाल $1 मिलियन का है। क्या आप इस मछली का नाम बता सकती है? ये मुझे हर्बर्ट की तरह लग रही है। पता है, अब फार्म में रहना उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना? मेरी गायें टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। मेरी मुर्गियां टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। यहाँ तक कि मेरे घोड़े भी टीवी देख रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। और क्या तुम लोग जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी डॉग। मैंने इस फार्म के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉग? तुमने मुझे डॉग कहा? हाँ, लगता तो यही है। अब इमोशनल घड़ी की शुरुआत हो गई। तुम्हें पता है तुम कितने सालों से मुझे डॉग के बजाय डक बॉय बुलाते आ रहे हो? पता नहीं। माफ कीजिए मिस्टर फ्लप, जिस मछली का नाम आप नहीं बता पाए उसका नाम है हर्बर्ट। मैंने कहा था ना। और अब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स में से किसी का भी नंबर लगा के उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो लकी व्यूअर कौन है जो इस फिश का नाम बताएंगे। ये तो फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट है। हाँ, मुझे इस मछली का नाम पता है। हम जिस इंसान को कॉल करने वाले हैं, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने अगर मछली का सही नाम बताया तो वो जीतेंगे $1,00,000। ज्यादा उम्मीद मत रखो। अरबी लोगों को छोड़कर हमारे पास फोन आने की उम्मीद ना के बराबर है। ओह, फोन बज रहा है। हेलो सर, क्या आप मछली का नाम बताओ शो देख रहे हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। हाँ हाँ हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बढ़िया, तो फिर $1,00,000 के लिए क्या आप इस मछली का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट। पर क्यों? ये बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत चुके हैं $1,00,000। डॉग, तुम ठीक हो? मैंने आपके फॉर्म को बर्बाद कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे फार्मिंग करनी किसको है? मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। मैं अमीर टाइप का हो गया हूँ। मैं काफी अमीर बन गया हूँ। उसके पास जाओ ऑडी, वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है। बड़ा वाला स्क्रीन टीवी, इतना सारा पिज्जा, अपने एनिमल्स के लिए पेड वेकेशंस, इसमें तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे।
जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से फार्मिंग कर लूंगा और फिर वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ का पिज्जा काफी अच्छा है। अच्छा ठीक है। वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड, आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या शो। आप दोनों हमेशा लड़ते म्यूजिक रहते हैं शो। और बहस म्यूजिक करते शो। रहते हैं? म्यूजिक अगर शो। आपके म्यूजिक घर शो। में हद से ज्यादा म्यूजिक झगड़ा शो। बढ़ चुका है म्यूजिक तो शो। आप बिल्कुल हमारे म्यूजिक शो शो। के लायक हैं। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। हाँ, काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें। कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए।
मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए, नई किटी, किटी। ऊपर वाले पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन ऑर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर। ये फ्रॉग। आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़ो पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! ओए मेरी मदद करो। कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ।
मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है। गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना। खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा फ्रॉग। नहीं हैदर, मुझे पता है तुम्हें कार्टूनिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैंने किसी और से वादा कर रखा है। हेलो, उठने का वक्त हो गया। आज बहुत ही खास दिन है, चलो अब उठ जाओ। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? ट्रैश नाइट है इसलिए ऐसा किया। और सोचो, आज कोई हॉलीडे है। अरे नहीं, ये आज ही है। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। ये ऐसे भाग के माफी मांग रहा है। मैं उन्हें तुरंत लेकर आ रहा हूँ। ये लो गारफील्ड, तुम्हारा बर्थडे लजानिया तैयार है। वाह, बहुत बढ़िया गारफील्ड। मैं इसे अपने लजानिया होम वीडियो मोन्टाज में एडिट करके पोस्ट करूंगा। इसमें जितना होना चाहिए उससे कम है। ये लो, मैंने इसमें नया फुटेज ऐड कर दिया। मेरे पास गारफील्ड का लजानिया खाते हुए लगभग 6 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। ऐसा नहीं है कि वो खाने के अलावा कुछ नहीं करता। एक शिकायत है। क्या बात है गारफील्ड? लजानिया फिर से रिकाउंट करो। ये क्या है? मैंने तुम्हारे उम्र के हिसाब से लजानिया बनाया था। और एक कम है। एक वाकई में कम है। मैं तुम्हारे लिए एक और लजानिया बनाऊं, इतना सामान भी नहीं है। मैं मार्केट जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो चला गया तो इस वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करने जा रहा हूँ।
24 ज़ोर्निक्स तक हम इन्वेजन प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे लीडर। बढ़िया, तुमने रिकोटा को भेजा? वो तो यही है लीडर। रिकोटा, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी मिशन है। क्या मुझे इन्वेजन प्लैनेट पर होने वाले अटैक को लीड करना है लीडर? नहीं, ये उससे भी कई ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमारे स्कैनर्स ने इन्वेजन प्लैनेट की हजारों तस्वीरें ली हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हमें हमला करने और उन लोगों को हमारा गुलाम बनाने से रोक सके, बस सिवाय इस चीज के। वो लोग कौन है? हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो हमारे किसी पड़ोसी ग्रह से हैं। ये जरूर उस प्लेनेट पर गए हैं जहाँ पर हम हमला करना चाहते हैं। उन्हें क्या हुआ है? इन स्पाई इमेजेस से पता नहीं चल रहा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या बात है। लगता है मैं इसे जानता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, पर लगता है कि ये मेरे अंकल मोजी है। तुम इन्वेजन प्लेनेट पर जाओ, वो ऑरेंज क्रीचर जहाँ रहता है वहाँ जाओ और पता लगाओ हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये लो, इससे तुम मिलने वाले लोगों के ब्रेन पावर को जांच सकोगे। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ लीडर। मैं रिकोटा हूँ। मैं इन्वेजन प्लैनेट का पता लगाने जा रहा हूँ। मैं वापस से रिपोर्ट करूंगा। एजेंट रिकोटा रिपोर्टिंग। ऑर्डर के अनुसार मैं इन्वेजन प्लैनेट पहुंच गया हूँ। मुझे यहाँ एक लोकर क्रिएचर मिला है। उसका ब्रेन पावर है 0। मैं ऑरेंज क्रिएचर को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे ऑरेंज क्रिएचर मिल गया है। ये तो इन्वेजन प्लैनेट पर बोझ लग रहा है। लगता है जॉन वापस आ गया। हाँ। वो आ रहा है, मुझे छुपना होगा। हाँ, उम्मीद है उसने मेरा लजानिया बना दिया होगा। हाँ, ये रहा। प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या तुम वो क्या था? ऑडी, क्या तुमने मेरे लजानिया को उस तरह भागते हुए देखा? पर वो भागा था। मेरे लजानिया के पैर थे और वो भाग रहा था। उसने मुझसे बातें भी की और फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसने मुझसे बातें की और भागने लगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ऑडी? खैर कोई बात नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ऑरेंज क्रीचर खतरनाक नहीं है? मुझे भरोसा है। मैं नहीं जानता कि उस इमेज वाले लोगों को उसने कैसे हराया, पर मैंने उसे आसानी से हैंडल कर लिया था। तो फिर हमला शुरू किया जाए। इतने सालों तक मुझे पता भी नहीं था कि लजानिया बातें भी करता है। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर वो कोई लजानिया न हुआ तो, और रेवियोली भी बातें करने लगा तो, और कैनेलोनी ने अगर मारने की कोशिश की, और गार्लिक ब्रेड, मैं भूखा रह जाऊंगा। रुक जाओ दोस्त, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। प्लीज नोट, बैक लजानिया की तुलना में ओडी की बातें कम समझ में आती हैं। ये क्या है? वहां कुछ है।
लोग मेरे लिए आए हैं। मुझे छुपना होगा। वो रहा क्रीचर, पकड़ो उसे। बेचारा ऑडी, अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं बाहर जाता और अपने फ्रेंड ऑडी को बचा लेता, पर मुझ में एक अच्छी बात है कि मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं। बहुत बढ़िया रिकोटा, अब हमें उस ऑरेंज क्रीचर को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तुमने कहा था उसे हराना आसान है। बहुत ज्यादा आसान है लीडर, बस उसे ढूंढने भर की देर है। वो यहीं कहीं पर है। हम उस ऑरेंज क्रिएचर को खोज लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। मैंने आगे लजानिया के साथ किया ही क्या है? सिर्फ हजारों लजानिया खाए हैं। यहाँ तो उस ऑरेंज क्रिएचर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कमरे में जाकर चेक करते हैं। तुमने कुछ देखा? रेकोटा, मुझे तुम लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? ये बेवकूफी है। मैं जिंदगी भर यहाँ ऐसे छुप के नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। जॉन, ऑडी, बात करने वाले लजानिया, ऑडी। वो मेरे लिए यहाँ आए हैं। इसे खत्म भी किया जा सकता है। ये तो दरिंदा है। लगता है वो जॉन के कमरे में है। तुमने तो कहा था उसे हराना बहुत आसान है रिकोटा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। गाइस, अब खत्म करने का समय आ गया। जल्दी करो। वाह, पता नहीं क्या हुआ, पर मैं खुश हूँ कि वो चले गए। हाँ, पर तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो बहुत खतरनाक और डरावने और खूंखार थे। सच कहूँ, बहुत डिलीशियस थे। गारफील्ड में वापस आ गया। पता था लजानिया बनाने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं वीटो की दुकान पर गया और वहाँ से लजानिया लेकर आ गया। नहीं नहीं, इसे दूर हटाओ। शायद ये मुझसे बात करने लगे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? लगा था वीटो बहुत अच्छा लजानिया बनाता है। लंच कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। ओ। ओडी, तुमने फिर से अपने टॉय को ऐसे खुले में छोड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ओडी। और जब तुम अपने टॉय इधर उधर नहीं छोड़ते हो तो फिर ये काम गारफील्ड करता है। ओ! बिल्कुल इस तरह। पता है, अगर तुमने उसे ज्यादा भरा होता तो फिर मैं उसे वहां नहीं छोड़ता जहां तुम्हें ठोकर लगी। गाइस, तुम लोगों को अपना सामान संभाल कर रखना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं, अब कौन आ गया? कभी कभी लगता है कि आधी जिंदगी दरवाजा खोलने में ही निकल जाएगी। जी बोलिए। गुड डे सर। क्या आपकी जिंदगी आपके पेट्स का सामान संभालने में ही गुजर रही है? मैंने अभी भी यही कहा था। वेल, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखिए, पेश है बिल्कुल नया रिचार्जेबल डिजिटल ड्राइव रोबोटिक कस्टोडियल मार्वल ऑफ द एजेस, द टाइडी 7000। ये तो रोबोट है। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है सर। ये रोबोट आपके घर को चमकदार, साफ सुथरा और बेदाग रखेगा। जॉन सही कह रहा था। मुझे पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर जॉन सही है। हम घर को थोड़ा गंदा कर रहे हैं। सिर्फ उसे सारा फैला हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए। जब यहाँ की सफाई हो जाए तो मुझे बताना। मैं सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपके पेट्स का फैलाया कचरा साफ करने का इसे कमांड देता हूँ।
हाँ, मेरा ये सैंडविच कमाल का बनेगा। सबसे पहले ब्रेड लेना है। अब मुझे ब्रेड को इन 2 स्लाइस के बीच में रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए, जैसे कि सब कुछ। अब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डालेंगे, फिर देखते हैं कि अरे 1 मिनट, ये तो अजीब बात है। मुझे लगा मैंने ब्रेड निकाल के रखा है। हाँ, सुनो। सुनो ओवरग्रोन टोस्ट ओवन, मुझे मेरी सैंडविच वापस करो वरना। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम ये सैंडविच रख लो, मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। भागो! बचाओ! 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 रुक जाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मेरा सैंडविच है, काफी अच्छा बना है। ओह, हाय ऑडी। नहीं, तुम मेरी सैंडविच नहीं खा सकते। तुम्हें कुछ समझ आया कि अभी भी हमारे साथ क्या हुआ? मुझे भी नहीं। चलो पता लगाते हैं ताकि हमारे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। बस यहाँ साइन कर दीजिए मिस्टर आर्बाकुल, और 7,000 रुपए देने के बाद ये टायरी 7,000 आपका होगा, उससे पहले नहीं। पर पहले मैं इसका काम देखूंगा। ओह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे याद ही नहीं है कि मेरा लिविंग रूम आखिरी बार कब इतना साफ सुथरा था। तो डील पक्की मिस्टर आर्बाकुल? अब बस यहाँ साइन कर दीजिए। ये रोबोट आपके घर की हर दिन और हर घंटे सफाई करेगा। प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो, प्लीज वो रोबोट मत खरीदो। मैंने कहा कि वो रोबोट मत खरीदो। तो मिस्टर आर्बाकुल, आपने अपने लिए एक रोबोट खरीद लिया है। ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसके साथ मनी बैक गारंटी भी है। मैं वापस आके देखूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तुम दोनों अब घर में गंदगी नहीं फैलाओगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं रास्पबेरी बनाने का एक जार हूँ। नहीं, मैं फिर से आ गया। शायद ऑडी मुझे यहाँ से निकाल देगा।
ये इसके बस की बात नहीं। ऑडी मेरे दोस्त, हमें इस रोबोट का कुछ करना ही पड़ेगा। पर सवाल यह है कि हम क्या करें? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अरे नहीं, तुम्हारे पास तो कभी कोई आइडिया नहीं होता। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं? ऑडी, ये उस रोबोट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तुम्हारे पास दिमाग ना होते हुए भी तुमने आइडिया दे दिया। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया। हमें उस बोल्ट से बनी चीज का ध्यान भटकाने के लिए किसी की जरूरत है। ऑडी मेरे दोस्त, चलो इसके रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस को देखते हैं। मैंने इसके पेट्स द्वारा गंदगी फैलाने की प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया। अब ये हमारे मालिक द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करेगा। अरे मुझे नहीं रोबोट, तुम्हें गार्फिल और ओडी द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करनी है। मुझे नहीं, तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, मैं इसे गंदा कर सकता हूँ। देखते हैं जॉन को ये कितना पसंद आता है। मुझे नहीं, मुझे नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। नहीं, कोई इसे बंद करो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऑडी? हमें उसे बंद कर देना चाहिए क्या? बचाओ, बचाओ! मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं साफ हूँ। आई एम सॉरी गाइज, पता नहीं था कि ये क्या कर सकता है। ये सब उस सेल्समैन की गलती है। उसे मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। वैसे मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। मिस्टर आबाकुल, मैं देखने आया हूं कि टाइडी 7000 कैसे काम कर रहा है। हे, ये कीचड़ कहां से गिर रहा है? ये बहुत ही भयानक है। अब मैं इसे साफ कैसे करूंगा? रुको, नहीं, अरे मैंने तुम्हें डिजाइन किया है। नहीं, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। नहीं, बचाओ! बहुत बढ़िया गारफील्ड, तुमने इसे रिप्रोग्राम किया है। घटिया सेल्समैन को साफ करने के लिए। तुम तो इन्हें जानते ही हो। मैं ये रोबोट उसे वापस कर दूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। अरे मेरे पैसे! मुझे मिस्टर सेलर से अपने पैसे वापस लेने होंगे। मिस्टर सेलर, रोबोट वापस आ जाओ। चलो ऑडी, अंदर चलते हैं और घर गंदा करते हैं। आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ। जो भी हो, मुझे उससे क्या। यहाँ तक कि निर्मल भी, जो इतना अजीब है, वो भी मुझे इस बेड से हिला नहीं सकता। गारफील्ड, गेस करो कौन आया है? मेरी ट्विन कजिन्स ड्रुसिला और मिनर्वा। हेलो हेलो किटी कैट। हेलो किटी कैट। हेलो हेलो किटी कैट। किटी कैट। किटी कैट। किटी कैट। देखो ये तो सच में ये किटी ड्रुसिला कैट और है। मिनर्वा नहीं, बल्कि ड्रुसिला और मिनर्वा के अलावा कुछ और है। ऑडी, ऑडी, हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी जिंदगी खतरे में है। किटी कैट, नीचे आओ। क्या मतलब उतना बुरा नहीं होगा? हो सकता है। देखो, तुम्हारे साथ किटी कैट। देखो देखो, ये तो पपी डॉगी है। पपी डॉगी, पपी डॉगी, पपी डॉगी। ये एक पपी डॉग है। पपी डॉग, पपी डॉग।
उसके साथ किटी कैट ये तो पपी डॉग है। हाँ। चलो किटी कैट और पपी डॉग के साथ खेलते हैं। चलो किटी कैट के पास। हाँ चलो किटी कैट। हाँ, बाल बाल बच गए। हाँ, जॉन ने हमें बताया क्यों नहीं कि ये दोनों हमारे यहाँ आने वाली है। वैसे अभी हम घर नहीं जा सकते। चलो चले। मुझे पता चला है कि आज दोपहर में हमारा पड़ोसी बारबेक्यू बनाने वाला है। रिब्स जल्द ही बन के तैयार होगा हैन। थोड़ा और बारबेक्यू सॉस ला कर दोगे? मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। क्या बात है। वाओ! हे, अरे मैं यहाँ पहले आया था। वो मेरे रिब्स हैं। नहीं, मेरे रिब्स हैं। अपन कई दिनों से इस रिब्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। इसे चुराने के बारे में मैंने सोचा। गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता है। इन्हें आपस में बांट लेते हैं। अच्छा आइडिया है। अपन इस लाजवाब रिब्स को खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। ये कमाल के दिख रहे हैं। और मैंने जो खाया वो कमाल का है। वो रिब्स मुझे जोर जोर से बुला रही है। ये मत खाओ। चलो वो खाते हैं जिसमें मीट लगा हो। मेरे रिब्स, तुमने मेरे रिब्स चुराए। रिब्स? मैंने तो कोई रिब्स नहीं देखा। तुमने कोई रिब्स देखा क्या ऑडी? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हेलो, एनिमल कंट्रोल बोर्ड से बात कराओ। ठीक है, शांत हो जाइए सर। मुझे उस कैट और डॉग का डिस्क्रिप्शन भेजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं उस कैट को जानता हूँ। वो मोटा ऑरेंज कैट, उसने आपके रिब्स चुराए। लेकिन उसे तो लजानिया पसंद है। ठीक है, मैं उसे और डॉग को ढूंढ लूंगा। मुझे खाना लेने का झूठा इल्जाम झेलने की आदत नहीं है। अरे, वो तो खुद यहाँ आ गए। हर बार मैं दोषी होता हूँ। सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है कैट, रिब चोरी करने के जुर्म में। हे, छोड़ो मुझे डॉगी। सुनो, तुमसे मिलके अच्छा लगा, पर बाय। वो ऐसे नहीं रुकेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। मुझे नकली पूंछ वाले मधुमक्खी के छत्ते वाली ट्रिक अपनानी होगी। सबसे पहले हम एक नकली पूंछ लेंगे, उसके बाद हम इसे मधुमक्खी के छत्ते में लगा देंगे। परफेक्ट। अच्छी कोशिश है कैट, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां वो हमें पकड़ न पाए। घर। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक मैं उसे साबित न कर दूं कि वो रिब्स मैंने नहीं चुराए हैं। पर यह साबित करने के लिए मुझे बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओह, चलो, कम से कम हम लोग यहाँ सेफ तो हैं। हेलो किटी कैट, हेलो पपी डॉग। भागो ऑडी, जान
बचा के भागो। किटी कैट, हेलो मैं थक भी तो गया हूँ। पपी डॉग, चलो खेले ड्रेस अप। मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये गेम कैसे खेलती हो, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लजानिया खाने से अच्छा नहीं होगा। चलो खेले ड्रेस अप, चलो खेले ड्रेस अप, चलो खेले ड्रेस अप। मैं सही था, तुम्हें हमें ये पसंद नहीं आया। मॉडर्न फैशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो खेले टी पार्टी और फिर हम इनका नेल्स करेंगे। चलो ऑडी, यहाँ से भाग चलते हैं। रुक जा। एक्सक्यूज मी लेडीज, क्या आपने यहाँ एक मोटे ऑरेंज कैट और एक बेवकूफ से डॉगी को देखा है? सुनो, तुम खुद भी कोई सुपर मॉडल नहीं लगते। थैंक्स। पता है, इस तरह भेष बदलने का आइडिया बुरा नहीं है। तुम्हें ज्यादा समय तक इस तरह लड़की बन के नहीं रहना पड़ेगा, बस तब तक जब तक हम उस चोर का पता न लगा ले। काश कि हम किसी ऐसे से न मिले जो हमें जानता हो। हेलो लेडीज, खासकर ये। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। मैं नर्मल हूँ, यहाँ का सबसे कूल और क्यूट कैट। ओह हेलो, मेरा नाम गैलेंडा है और ये मेरी फ्रेंड ओडेसा है। तुम बहुत ही क्यूट हो नॉर्मल, पर यहाँ जो ऑरेंज कैट रहता है उससे ज्यादा क्यूट नहीं हो। क्या नाम है उसका? तुम्हारा मतलब गारफील्ड? हाँ, गारफील्ड। वो दुनिया का सबसे क्यूट और हैंडसम कैट है। हम एक ही गारफील्ड की बात कर रहे हैं ना? वो दिन भर सिर्फ खाता ही रहता है। मैं ये जानकर चौंक गया हूँ कि वो हैरी हरकुलस और रॉटरविलर के साथ क्यों नहीं है। वो लोग वहाँ पर रिब्स खाकर पड़े हुए हैं। रिब्स? उन लोगों से दूर रहना, वो लोग बहुत बुरे हैं। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं नॉर्मल। ऑडी चलो। वो लोग रेल की पटरी की तरफ जा रहे हैं। मजेदार है, वाकई में बहुत मजेदार है। मैं सोच रहा था कि बाद में खाने के लिए थोड़ा बचा लेते। यही वो बात का समय है। मुझे पता है हम अपना इस भेष का इस्तेमाल करके कैसे इस इल्जाम से खुद को बचा सकते हैं। सुनिए, क्या आप लोग खोई हुई लड़कियों की कुछ मदद करेंगे? हम इतनी दो सुंदर लड़कियों को आखिर मना कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं? आप बारबेक्यू रिब्स खाएंगी? मैं चाहती हूँ कि आप ये मुझे दूसरों की नजरों से दूर हट कर दीजिए। हे! मेरे पीछे पीछे आइए। मेरा हेयर स्टाइल भी ना। ये तो गारफील्ड है। ये अपने प्यारे से छोटे ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके लिपस्टिक का कलर भी बहुत अच्छा है। और ये जरूर ऑडी होगा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये लोग हमारी जासूसी कर रहे थे। यहाँ आकर तुम लोगों ने हमें रिब खाते वक्त परेशान किया। गाइस, तुम लोग एक लड़के को नहीं मार सकते। हम लोग फंस गए। ये कहाँ से आया? आखिरकार मैंने गुनहगारों को पकड़ ही लिया जिन्होंने उस आदमी के बारबेक्यू रिब्स चुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डॉगीज पकड़ने वाले को देख कितनी खुशी होगी। शायद मैंने उस कैट और डॉग को दोषी मानकर गलती की। इन लोगों के मालिक को बेल लेकर इन्हें छुड़ाना पड़ेगा और रिब्स के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। मुझे लगा तुम दोनों लड़कियों को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं डॉग कैचर को ले आया। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि नॉर्मल को देख के मुझे इतनी खुशी होगी। तो मैं गारफील्ड से ज्यादा कूल हूँ या नहीं? बताइए, तुम मुझे इनाम के तौर पर एक किस दे सकती हो। हाँ। क्यों नहीं नॉर्मल, अपनी आंखें बंद करो। चलो ओडिसा, ऐसी खतरनाक जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है।
बाद में मिलता हूँ नरमा। मैं ये कहना नहीं चाहता, पर वो लड़की मुझे थोड़ी गारफील्ड जितनी मोटी लग रही है।